जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 1 7.3 का जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी दूसरे पार्ट में जो है, तो निम्न में से प्रत्येक में जो बॉक्स में सही संख्या प्रस्तावित करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो कि 2/7, अभी 2/7 है और दूसरे में है 8 बटे, बॉक्स के अंदर हमें दूसरा जो नंबर है वो लेना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी 2 के पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि 2 के कौन से स्थान पे 8 आ जाएगा। तो 2 के कौन से स्थान पे 8 आएगा, तो चौथे स्थान पे। तो 2 के चौथे स्थान पे 8 आने से अभी हमें देखना पड़ेगा कि 7 के कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। तो 2 के चौथे स्थान पे 8 आएगा तो 7 के चौथे स्थान पे 28 आएगा। फिर दूसरा है 5/8 बराबर 10 अभी हमें बॉक्स में संख्या लिखनी है। अभी पहले ये देखो कि 5 के कौन से स्थान पे 10 आता है, दूसरे स्थान पे। उसी तरह से 8 के दूसरे स्थान पे क्या आएगा, तो 8 के दूसरे स्थान पे 16 आएगा। उस तरह हम लोग बॉक्स में 16 लिख सकते हैं। फिर है हमारा तीसरा 3/5। अभी 3/5 के में तो ऊपर दिया है बॉक्स और नीचे दिया है 20, तो यानी नीचे वाला 20 है तो इसका मतलब हमें 5 लेना पड़ेगा। और ये देखो कि 5 के कौन से स्थान पे 20 आता है, तो चौथे स्थान पे। तो उसी तरह से हमारे 3 के चौथे स्थान पे क्या आएगा, तो 3 के चौथे स्थान पे 3 चौके 12, यानी आंसर क्या निकलेगा हमारा 12 है, 12 यानी 12/20। इस तरह से हम लोग ये नंबर को लिख सकते हैं। अभी चौथा देखो 45/60 बराबर 15 और बॉक्स में खाली जगह। अभी यहाँ में हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि पहले हमें ऊपर वाला देखना पड़ेगा 45 और 15। तो 15 तो न्यूनतम संख्या है, छोटी संख्या है, तो पहले हम लोग 15 के कौन से स्थान पे 45 आएगा वो देखा। तो हम लोगों को 15 के तीसरे स्थान पे 45 आए। तो उस तरह से हम लोगों को 3 से 60 को भाग दे देंगे। तो 3 को 60 से भाग देने के बाद हमारा नंबर मिल जाएगा हमें 20, यानी अगर 45 का 15 होगा तो 60 का हो जाएगा 20। इस तरह से हमें 15/20 आंसर मिल जाएगा। अभी हमारा ई है, तो बच्चों ई के में क्या है देखो कि 18/24 बराबर बॉक्स और 4। अभी हमें देखना है कि 4, तो 4 के कौन से स्थान पे 24 आता है वो देखना पड़ेगा। तो 4 के छठे स्थान पे 24 है, तो वही 6 से हम लोग 18 को भाग देंगे। तो हमें अगर 6 के पारे में 18 कौन से स्थान पे आते हैं, तीसरे स्थान पे। तो तीसरे स्थान पे यानी हमारा जवाब हो जाएगा 3/4। अगर 18/24 होता है तो 3/4 उसका हमें जवाब मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अपना जो प्रश्न 3 है वो पूरा होता है। अभी हमारा प्रश्न 4 है 3/5। अभी यहाँ पे क्या है कि 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि जिसका। अभी बच्चों कि यहाँ पे हम लोग देख लो, यहाँ पे देखो कि एक बात है कि हमें हर अंश बदलने हैं। यहाँ पे ये जो सवाल है उसमें हर अंश बदलने। तो अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बताया कि हमारा हर क्या करना है, 20 करना है। हमारे पास है 3/5। अभी 3/5 का हर मतलब नीचे वाला 5 की जगह हमें 20 करना है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 5 के कौन से स्थान पे 20 आता है, चौथे स्थान पे। तो अगर हम लोग हर 20 को 5 को यानी हर को 20 करते हैं तो हमें अंश को भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 4 तिया 12। तो इस तरह से हम लोग 12/20 हमारा जवाब लिख सकते हैं। हर अगर 20 होता है तो अंश हो जाएगा हमारा 12। अभी हमारा बी नंबर का। अभी हमें यहाँ पे करना है अंश 9। तो यहाँ पे बच्चों देखो कि अंश 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारा अंश है 3, तो 3 को कौन से नंबर यानी संख्या से गुना करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो 3 को 3 से करना पड़ेगा। तो 3 को 3 से किया, वैसे ही 5 को भी 3 से करना पड़ेगा, यानी 3 तिया 9 और 5 तिया 15। यानी अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो हमारा अंश हमें 9 मिल जाएगा और हर हमें 15 मिल जाएगा। तो 9/15 हमारा जवाब आ जाएगा। अभी यहाँ पे है हर 30 करना है। तो हर 30 करना है तो क्या करेंगे, 3/5 बराबर। अभी 30 करने के लिए देखो कि बच्चों की यहाँ पे 3 है, तो 3 को कौन सी जो संख्या है उससे गुना करेंगे तो 30 मिलेगा। तो वो हो जाएगा
हमें अभी यहाँ पे हमें हर बनाना है 30, तो यानी 5, हर के स्थान पे हमारा 5, तो 5 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो 30 मिलेगा? 6 को। वैसी तरह से अगर हम लोग 5 को 6 से गुना करते तो 3 को भी 6 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी 3 गुना 6, 3 छक्के 18, 5 छक्के 30, यानी 18/30, ऐसे हमें जवाब मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा है अंश 27। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे हमें अंश बनाना है 27। अंश का मतलब होता है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो, तो हमारे पास 3 है, तो 3 के कौन से स्थान पे 27 आता है पहले ये देखो, तो 3 के 9वें स्थान पे 27 आएगा, और 5 के कौन से, फिर हमें वही करना पड़ेगा कि 3 को अगर 9 से गुना किया तो हमारे 5 को भी 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 नवा 27 होते हैं, तो 5 नवा 45, वैसे हमारे 27/45 हमें जवाब मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो कि 26/48 का तुल्य है वह भिन्न ज्ञात कीजिएगा, जिसका अभी हमें अलग अलग मिल गया, वहाँ पे अंश 9 है। तो बच्चों हम लोगों ने प्रश्न 4 में क्या देखा था कि छोटा हमारी संख्या था और उससे बड़ा करना था, तो बड़े करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि उसको गुना किया। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे अंश, हमारे जो नंबर है वो बढ़ा दिया है और उसको छोटी मात्रा में लिखना है, तो हमें देखो कि अंश करना है 9। अभी हम लोग को यहाँ पे देखो कि अंश 9 है, 9 करना है, तो 9 करने के लिए अंश को, तो अभी हमारे पास तो अंश है 36, तो हम क्या करेंगे कि 36 पहले देखेंगे कि 9 के कौन से स्थान पे 36 आता है, तो 9 के चौथे स्थान पे 36 आता है, हमें पता ही है ना। तो 9 के 36 चौथे स्थान पे 36 आएगा, तो अगर हम लोग 9 के, फिर क्या करेंगे 36 को हम लोग 4 से भाग देंगे, वैसे 48 को भी 4 से भाग देना पड़ेगा, तभी हमें 36 मिल जाएगा। तो 36 मिलने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से कि 36 और 48 को 4 से भाग देंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 9/12, यानी हमारा अंश 9 हमें मिल जाएगा। अभी दूसरा करना है, हमें अंश 27 करना है। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे तो बहुत कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि अभी अगर हम लोग देखने जाए तो अंश है 27 और यहाँ पे है 36, तो 36 को अंश से 27 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें देखो, पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसको किससे भाग देना, पहले अंश यहाँ पे देखो कि प्रश्न गलत दिया गया है, तो हमें अंश करना है 3, है ना, 3 अंश करना है, तो यहाँ पे 27 अंश गलत आंसर सवाल किया गया है। तो 3 अंश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या से हम भाग देंगे तो हमें अंश 3 मिलेगा, तो वो है 12। तो अगर हम ऊपर 12 से करते हैं तो नीचे भी हमें 12 से करना पड़ेगा, और 12 से करने के बाद हमें अपना जवाब मिल जाएगा, तो कि 3/4। अभी जांच कीजिए कि निम्न में जो भिन्न है वह तुल्य है या नहीं है। अभी बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो कि हमें अलग, हर जगह को अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी है 5/9, तो 5/9 है, तो यहाँ पे है 30/54। अभी 5/9 और 30/54, तो हमें पहले देखना पड़ेगा 30 और 54 कौन से पाड़े में आते हैं, तो 30 और 54 कौन से पाड़े में आते हैं, 6 के पाड़े में आते हैं, है ना। तो 3 के, अभी 6 के पाड़े में 30 कौन से स्थान पे आते हैं, 5वें स्थान पे, और 54 कौन से स्थान पे आते हैं, 9वें स्थान पे। यानी एक जो नंबर है 5/9 आ गया, और दूसरे को भी अगर हम लोग सरल करते हैं, है ना, तो हमें सरलतम रूप देते हैं, तो हमें वो भी हमें 5/9 मिल गया, यानी दोनों का जवाब हमें मिला 5/9। तो अगर हमारे 5/9 हो जाएगा तो इसका मतलब हमें यहाँ पे, या हम लोग क्या करेंगे कि 30/54 है ना, तो उसी तरह से 5/9 को कोई एक नंबर से गुना करेंगे जिससे हमें 30/54 मिल रहे हैं। तो 5 और 9 को कौन से नंबर, तो 6 से गुना किया, तो 5 6 के 30 और 9 6 54, तो हमें मिल गया। तो उस तरह से हम लोग 30/54 और 30/54, इसका मतलब ये क्या है, 5/9 और 30/54 भिन्न तुल्य है। अभी दूसरा 3/10 और 12/50। अभी यहाँ पे देखना कि 3/10 और 12/50, तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि 3 को 10, अभी देखो यहाँ पे कि 10 को क्या किया है कि उन्होंने 5 से गुना किया है ना, 10 5 50, यानी हमारा दूसरे नंबर से 50 है, लेकिन 3 को 5 से अगर गुना करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, यानी हमारा 15/50
और 12 बजे 50, तो ये दोनों सेम होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा भिन्न तुल्य नहीं है, ये ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अभी देखो कि हमारा दूसरा है 7/13 और 5/51 11। तो बच्चों की यहाँ पे 7/13 है और 5/11 है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों ही क्या है, अलग है। और दोनों को यहाँ पे कि अलग अलग, अगर हम लोग 7/11 को और इसे गुना करते हैं तो भी हम लोग को अलग अलग जवाब मिलते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे अलग ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब भी यहाँ पे भिन्न तुल्य नहीं है। चलो अभी निम्नलिखित भिन्नता को सरलतम रूप देना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो कि अभी 48 और 60 है, तो हम लोग को देखो एकदम शॉर्टकट यूज़ करने के 48 और 60 कौन से पाढ़े में आते हैं पहले वो देखना है। तो वो 12 के पाढ़े में आता है, तो हम सीधा 12 से इसको भाग देंगे। तो 48 के कौन से स्थान पे 12 के कौन से स्थान पे 48 आता है? तो 12 तीसरे स्थान पे है ना, 12 चौथे स्थान पे है ना। 12 के पाढ़े में 48 कौन से स्थान पे आते हैं? तो चौथे स्थान पे। और अगर 60 देखने जाए 12 के पाढ़े में 60, तो वो 5वें स्थान पे आता है। तो हमारा सरलतम रूप हो जाएगा 4/5। अभी 150/60, यहाँ पे हम देखेंगे कि 150 और 60 किसके टेबल में आते हैं? तो 150 और 60 को हम लोग देखने जाएंगे तो हमारे 30 के पहाड़े में आते हैं ना, 30 के पहाड़े में आते हैं। तो 150 30 के कौन से स्थान पे आते हैं? तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 150 और 30 का अगर हम लोग देखने जाएंगे, 30 से अगर हम लोग करेंगे तो वो 5वें स्थान पे आता है और 60 दूसरे स्थान पे आ जाता है। फिर हमारा है 48, यानी 84 और 98। अभी 84 और 98 कौन से पहाड़े में आते हैं? तो वो आते हैं हमारे 14 के पहाड़े में। तो अगर हम लोग 14 को उससे भाग देते तो हमें देखो कि 14 के छठे स्थान पे 48 आता है और 7वें स्थान पे 98 आता है। फिर 12/52, अभी 12/52 है, तो वो पहले हम देखेंगे कौन से पहाड़े में आता है। तो 12/52 को हम लोग 4 से भाग देख सकते हैं। तो 4 से भाग देने के बाद 12 तीसरे स्थान पे आता है और 52 13वें स्थान पे आता है। तो इस तरह से हमारा 12/52 का सरलतम रूप हो जाएगा 3/13। फिर उसके बाद बच्चों कि हमारा जो है कि 7/28, अभी 7/28 है तो उसको सीधा हम लोग 7 इससे भाग दे देंगे 7 से। तो 7 के दूसरे 7 एकम 7, 7 चौक 28। इस तरह से 7/28 का सरलतम रूप होगा 1/4। अभी प्रश्न हमारा 8 है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें कि किस तरह से प्रश्नों को बनाया हुआ है। तो रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास 50 पेंसिल है और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। अभी 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा शीलू ने 25 पेंसिल का प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। तो प्रत्येक की अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, ये हमें यहाँ पे जांचना। तो पहले हमें देखो कि रमेश के पास स्कूल पेंसिल कितनी थी? 20। इस्तेमाल की गई पेंसिल है 10। अगर हम लोग उसको भिन्न निकाले 10/20 का तो वो हो जाएगा 1/2। ओके। फिर आगे शीलू का है, तो शीलू के कितना यूज़ किया? 10। शीलू ने कुल पेंसिल थी शीलू के पास 50, उसमें से भी उसने कितनी इस्तेमाल की? 25, है ना, यानी 25/50। और 25/50 को सरलतम रूप देते तो 1/2 हमारा जवाब मिल जाएगा। फिर आएगा जमाल के पास। अभी जमाल का कुल पेंसिल है 80, इस्तेमाल की गई पेंसिल है 40, है ना, यानी 80 में से उसने 40 की। तो 40/80 को अगर हम सरलता रूप देते तो हमारा जवाब मिल जाएगा 1/2। इस तरह से हमारा सबका अलग अलग का भिन्न प्रयोग हमें मिल जाएगा। अभी प्रश्न 9 है। तो बच्चों कि प्रश्न 9 के अंदर क्या है कि तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक में के लिए 2-2 भिन्न लिखना है, ये हमें करना है। अभी देखो कि 250, पहले यहाँ पे हमारे प्रत्येक के अलग अलग भिन्न लिखने। अभी 250 और 400। अभी बच्चों हमें देखना है कि 250 और 400 का हमें क्या करना है कि इसका सरलतम रूप एक निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 250 और 400 कौन से पाढ़े में आते हैं? तो वो 25 के पाढ़े में आते हैं। तो 25 के
50 के पहाड़े में आती है। तो 50 के पहाड़े में अगर देखना जाए तो 250 वो 5वें स्थान पे है और जो 400 है वो 8वें स्थान पे है। और अगर प्रत्येक के दो दो भिन्न लिखेंगे तो हम लोग 5 को पहले 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 8 दूने 16, 5 तिया 15, 8 तिया 24। ऐसे हमारे उनके दो दो भिन्न भी हमें मिल जाएंगे। अभी हमारा अगला जो है वो है 180 बटे 200। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि 180 जो है 180 और 200 है। अभी 180 और 200 को अगर हम लोग देखने जाए तो कौन से पहाड़े में आते हैं, पहले हमें ये देखना है। तो ये 200 ये दोनों नंबर 20 के पहाड़े में आते हैं। अभी 180 को अगर हम लोग 20 से भाग देते तो हमें 9 अंक जवाब मिल जाएगा। 200 को अगर भाग देंगे तो वो हो जाएगा 10 जवाब मिल जाएगा। और अगर हम लोग उसका निकालेंगे दो दो उसके अलग अलग दो दो भिन्न निकालते हैं तो 9 एकम 9 तो 9 दूना 18, 10 दूना 20 यानी 18 बटे 20, 9 तिया 27, 10 तिया 30 यानी 27 बटे 30। तो इस तरह से हमारे दो भिन्न मिल जाएंगे। अभी है हमारा 660 और 990। तो बच्चों 660 और 990 को किससे भाग दिया गया है, तो उसको अगर हम देंगे तो हमारे 33 से भाग देना पड़ेगा। तो 33 से भाग दिया गया तो 33 से भाग दिया यानी 33 को यानी 330 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। और 330 से भाग देंगे तो हमारा हमें 3/2/3 जवाब मिल जाएगा। और 2/3 को दो भिन्न निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9। इस तरह दो भिन्न भी हमें मिल जाएंगे। अब भी है हमारा चौथा प्रश्न। 180 को और 360 है तो हमारा तैयार हो जाएगा कि 180 और 360 अगर हम लोग देंगे तो 180 एक कम 180 दूना 360 ये मिल जाएगा। और अगर हम लोग उसको दो दो रूप निकालेंगे तो एक दूना 2, 2 दूनी 4, 1 तिया 3 और 2 तिया 6। ऐसे हमें जवाब मिल जाएगा। अब 220 है 550 है तो हम लोग इसको 110 से हम लोग भाग दे सकते हैं। तो 110 से भाग देने के बाद क्या आ जाएगा कि वो 110 के दूसरे स्थान पे आ जाएगा 220, 5वें स्थान पे आएगा 550 यानी 2/5 हमारा सरलतम रूप मिल जाएगा। अभी हम लोग को उनके दो दो भिन्न निकालेंगे कि 2 दूनी 4, 5 दूना 10 ऐसे 4/10, 2 तिया 6 और 5 यानी 5 तिया 15 यानी 6/15। तो इस तरह से हमारा जो है हमें अपने जवाब मिल जाएंगे। तो बच्चों आपको ये पार्ट जो अपना एक्सरसाइज 7.3 थी और तुम लोग 7.3 तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगला 7.4 हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलो बाय।